एक शब्द तंत्र। और जैसे ही ये शब्द सुनते हैं ना, पता नहीं क्यों मन में एक अजीब सी बेचैनी सी होने लगती है, शायद थोड़ा डर भी लगता है। तो चलिए आज इसी शब्द के पीछे छिपे सच की परतों को खोलते हैं। जरा सोचिए ईमानदारी से, जब कोई कहता है तंत्र तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, कैसी इमेज बनती है? यकीन मानिए हम में से ज्यादातर लोगों के लिए जवाब लगभग एक जैसा ही होगा। बिल्कुल सही। काला जादू, कोई अजीबोगरीब रहस्यमयी साधना, या फिर वो फिल्मों वाला डरावना सा तांत्रिक जो बस दूसरों का बुरा ही चाहता है। आखिर सालों से हमें कहानियों में, फिल्मों में यही तो दिखाया गया है ना? लेकिन ठहरिए, यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर तंत्र सच में इतना ही नेगेटिव है, इतना बुरा है, तो फिर इसका नाम भगवान शिव के साथ क्यों जुड़ता है? आदिदेव, महादेव, वो भला ऐसा ज्ञान दुनिया को क्यों देंगे? बस यही तो वो पहेली है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक्स से। अक्सर क्या होता है ना कि किसी भी रहस्य का क्लू उसके नाम में ही छिपा होता है। तो क्यों ना सबसे पहले हम तंत्र शब्द को ही तोड़कर देखें कि आखिर इसका मतलब क्या निकलता है। और हाँ, इसके गहरे मतलब में जाने से पहले बस एक छोटा सा नजरिया बदलते हैं। तंत्र को ना किसी जादू टोने की तरह सोचना बंद करके उसे एनर्जी को, ऊर्जा को सही दिशा देने वाले एक साइंस, एक आर्ट की तरह देखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, यही है वो पॉइंट जहां सारी कहानी पलट जाती है। तंत्र शब्द बना है दो हिस्सों से, तम और त्र। संस्कृत में तम का मतलब है अंधेरा, अंधकार, अज्ञान, और त्र का मतलब है उस अंधेरे से पार ले जाना, उससे बचाना, उसे दूर करना। तो इन दोनों को जोड़ दें तो तंत्र का मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ वो तकनीक, वो विज्ञान जो अंधेरे से, अंधकार से रोशनी की तरफ ले जाए। हमारी सोच से बिल्कुल उल्टा, है ना? तो इससे हम एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत पर पहुंचते हैं, ऊर्जा का सही इस्तेमाल। देखिए, कोई भी पावर, कोई भी ज्ञान अपने आप में ना अच्छा होता है ना बुरा। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि उसे इस्तेमाल करने वाले का इरादा क्या है, उसकी नीयत कैसी है। इस बात को समझने के लिए ना बिजली से बेहतर उदाहरण हो ही नहीं सकता। सोचिए, वही इलेक्ट्रिसिटी जब आराम से तारों के जरिए हमारे घरों तक आती है तो पूरी दुनिया रोशन कर देती है, हमारी जिंदगी कितनी आसान हो जाती है। पर अगर गलती से भी उसी बिजली को नंगे हाथों से छू लिया तो जान भी जा सकती है। तो सवाल ये है, क्या बिजली बुरी है? नहीं ना, बस उसका इस्तेमाल सही है या गलत, ये मायने रखता है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं, एक बंदूक। उसी एक बंदूक से किसी को डराया जा सकता है, लूटा जा सकता है, किसी की जान ली जा सकती है। और उसी बंदूक से एक सैनिक बॉर्डर पर देश की रक्षा करता है या कोई पुलिस ऑफिसर किसी बेगुनाह को बचाता है। यहां भी गलती बंदूक की नहीं है, गलती है चलाने वाले की नीयत की। तो फिर सवाल वापस वहीं आ जाता है कि आखिर ये शक्तिशाली ज्ञान, ये शक्ति आई कहाँ से? और इसका स्रोत, इसका मूल है स्वयं भगवान शिव, जिन्हें हम सिर्फ आदि गुरु नहीं बल्कि महातांत्रिक भी कहते हैं। जी हाँ, महातांत्रिक मतलब सारे तांत्रिकों के भी तांत्रिक, इस विज्ञान के परम गुरु। ये टाइटल ही अपने आप में इस ज्ञान को सबसे ऊंचा दर्जा देता है। कथाओं में आता है कि तंत्र का सबसे पहला उपदेश भगवान शिव ने मां पार्वती को दिया था। उन्होंने ही बताया था कि हर इंसान के अंदर एक दिव्य ऊर्जा सोई हुई है, और तंत्र वही साधना है, वही रास्ता है जिससे इस सोई हुई ऊर्जा को जागृत किया जाता है, ताकि इंसान अपने अंदर के उस देवत्व को, उस दिव्यता को पहचान सके। याद है वो तम और त्र? बस यही है वो प्रक्रिया, अंधेरे में रोशनी जलाने की। तो अब जब हम चीजों को इस नई रोशनी में देखते हैं तो वो जो शुरू में डर था ना, वो अपने आप ही गायब होने लगता है। और तंत्र का रास्ता और उस पर चलने वाले साधक, इन दोनों की परिभाषा ही पूरी तरह बदल जाती है। ये बात तो बिल्कुल साफ है, तंत्र से डर सिर्फ और सिर्फ तब तक लगता है जब तक इसके बारे में हमारी जानकारी या तो आधी अधूरी है या फिर बिल्कुल ही गलतफहमियों से भरी हुई है। और ये देखिए, ये पूरी बातचीत का निचोड़ है। आमतौर पर हम क्या सोचते हैं कि तांत्रिक वो है जो दूसरों को डराए, लेकिन असलियत क्या है? असलियत तो ये है कि सच्चा तांत्रिक वो है जो सबसे पहले अपने खुद के अंदर के अंधेरे को, अपने डर को, अपने गुस्से को, अपनी नफरत को दूर करने की साधना करता है। तो आखिर में हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं, तंत्र आखिर है क्या? ये डर पैदा करने का नहीं, बल्कि डर को हमेशा के लिए मिटाने का विज्ञान है।
ये एक ऐसी साधना है जो किसी को अपने अंदर की शक्ति, अपनी निर्भीता को खोजने में मदद करती है। इसलिए ये श्रद्धा का विषय है, भय का नहीं। और इस प्राचीन ज्ञान को ये श्लोक कितनी खूबसूरती से समझाता है। तम जाड्यात तारयतु यस्तु सहतंत्र परिकीर्तिता। मतलब वो चीज जो आपको जड़ता से यानी आलस्य और अज्ञान से उबार दे, बाहर निकाल दे, वही तंत्र है। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। वो जो असली अंधकार है जिसे मिटाने की बात हो रही है, वो आखिर है कहाँ? बाहर की दुनिया में या कहीं हमारे अपने मन के ही भीतर?